हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा। आई एम गुरविंदर कौर हंस एंड स्टूडेंट। आज हम यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी के लिए हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज को हम करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो एमसीक्यू डिस्कस करते हैं स्टूडेंट हमारे आज के। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी का कोर्स आपको पता ही है, 999 इसका प्राइस है स्टूडेंट। आप फटाफट से इसको असेस कीजिए और बहुत जल्दी आपके एडमिट कार्ड भी आउट होने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के। ठीक है जी, करंट अफेयर की सीरीज चल ही रही है, ये आपको पता ही है स्टूडेंट। इवन स्टूडेंट्स आप देख भी रहे होंगे हमारी करंट अफेयर की सीरीज। ठीक है जी, ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हमारा आज का सेशन। और पहले इस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखिए। कहता है विच टू कंट्रीज कंडक्टेड ज्वाइंट नेवल ड्रिल। ज्वाइंट नेवल ड्रिल की वो बात कर रहा है यहाँ पे। देखो बहुत सारा क्या होता है कि जैसे जो हमारी आर्मी है, ठीक है, वो दूसरी कंट्री की आर्मी के साथ क्या करती है, टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करती है। मतलब कि अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं आपको तो वो वही प्रैक्टिस करते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मान लो चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया इन फ्यूचर। ठीक है, अभी यूएसए जो है वो हमारी हेल्प करना चाहता है। वैसे तो हिस्ट्री में यूएसए ने कभी हमारी जेन्युइनली कभी हेल्प की नहीं है, ठीक है, बट हाँ टाइम आने पे क्या पता वो कर दे, है ना। या फिर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे यूएसए और इंडिया की आर्मी जो है, आर्मी फोर्स है या फिर एयर फोर्स है या फिर नेवी है ना, उनको एक दूसरे के साथ ज्वाइंटली कोई ऑपरेशन करना पड़ जाए। ठीक है, मान लीजिए कोई फ्लड है, कोई सुनामी है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कुछ भी है, वहां पे हमें यूएसए की आर्मी को भी डिप्लॉय करना है क्योंकि उनका भी एक इंटरेस्ट है और हमारा भी इंटरेस्ट है। सो वहां पे क्या है, उन दोनों का एक अच्छा बैलेंस हो सके, दोनों आर्मी एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर सके, इसके लिए स्टूडेंट हमारे क्या करते हैं, टाइम टू टाइम जो कंट्रीज हैं वो आपस में क्या करती रहती हैं, प्रैक्टिस करती रहती हैं, एक्सरसाइज करती रहती हैं, मिलिट्री कॉर्पोरेशन करती रहती है। ठीक है, अच्छा तो इसी पे क्वेश्चन है, कहता है दो कंट्रीज कौन सी है भाई जिन्होंने नेवल ड्रिल की है इन साउथ चाइना सी। ठीक है, पता होना चाहिए भाई साउथ चाइना सी कहाँ पे है। 2024 टू एनहेंस द मिलिट्री कॉपरेशन। ठीक है, ओके, तो दैट इज चाइना एंड रशिया। कौन है भाई? चाइना और रशिया दोनों ने मिलकर एक जॉइंट नेवल ड्रिल परफॉर्म की है। कहाँ पे? साउथ एशिया चाइना सी के अंदर दोनों दोनों देशों ने, चाइना और रशिया। This is a part of ongoing efforts to strengthen their strategic military ties amid global geopolitical tensions। आपको पता होना चाहिए कि भाई चाइना जो है बहुत ही अग्रेसिव, एक तरीके से अग्रेसिवली जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस को यहाँ चेंज कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली वो यूएसए को रिप्लेस करना चाहता है। ठीक है, और बनना चाहता है भाई क्या, सुपर पावर। अभी फिलहाल एक ही सुपर पावर है यूएसए, बट हाँ आने वाले टाइम में चाइना भी होगा। वैसे ऑलमोस्ट चाइना बन ही चुका है। ठीक है, ओके, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे। कहता कोप 28, कोप ये किसके लिए है हमारी? ये जो सीरीज है दैट इज फॉर द क्लाइमेट चेंज, है ना। क्लाइमेट चेंज के लिए हमारी ये समिट्स चल रही। ठीक है, ओके, इज बीइंग होस्टेड बाय विच कंट्री इन 2024। आपको बताना है कि भाई कोप 28 जो होस्ट कर रहे हैं वो 24 के अंदर कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, तो दैट इज यूएई। ठीक है, यूएई जो है हमारी वो यहाँ पे कोप की समिट को होस्ट करने जा रही है 2024 की। थर्ड क्वेश्चन देखो, कहता है विच कंट्री लीड्स द 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का मतलब है कि भाई जो हमारी प्रेस है ना, जो हमारी न्यूज एजेंसीज होती हैं उनकी फ्रीडम बहुत जरूरी होती है। ठीक है, क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि जेन्युइन जो इन्फॉर्मेशन है कंट्री के अंदर क्या चल रहा है ये सब कौन बताता है, ये हमारे न्यूज रिपोर्टर्स ही बताते हैं। इवन जो हमारी प्रेस होती है स्टूडेंट, उसको हमारा फोर्थ पिलर भी माना जाता है डेमोक्रेसी का। ठीक है, फोर्थ पिलर भी माना जाता है उसको हमारी डेमोक्रेसी का। तो कहाँ होने जा रही है भाई? नॉर्वे के अंदर होने जा रही है हमारी। ठीक है, सेवंथ नंबर क्वेश्चन देखो, कहता था वासेनर अग्रीमेंट प्राइमरली रेगुलेट व्हाट टाइप ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ एक्सपोर्ट्स। देखो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन क्या हुआ था, मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए थे, उसमें ऐसे ऐसे कुछ करके था, वैसेनर अग्रीमेंट, ठीक है, और भी इसमें थे क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, कुछ कुछ थी, तो तब मैंने बोला था कि जब हमारे सेशंस आगे आएंगे तो उनमें हम एक एक करके जरूर देखेंगे इनको। ठीक है, तो वासेनर जो अग्रीमेंट है हमारा, ठीक है, वो प्राइमरली कौन से टाइप को एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है। देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जैसे मान लो कोई कंट्री है ए, चलो इंडिया ही लगा लो, एक तरफ पाकिस्तान है,
ठीक है, दोनों क्या है, दोनों मान लीजिए दोनों जो है वो यूरेनियम इंपोर्ट कर रही है बाहर से, कहीं से किसी कंट्री से यूरेनियम मंगवा रही है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि जो यूरेनियम है उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में हम उसको यूज करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी। अब इंडिया जो है वो यूरेनियम इंपोर्ट कर रहा है, अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को चला के इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है वहां पे और लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी यूरेनियम इंपोर्ट कर रहा है और वो क्या कर रहा है, उससे न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, भाई वो बम बना रहा है ना। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई जो आर्मी और एक मिलिटेंट का पर्सन होता है, दोनों को ट्रेन सेम ही किया जाता है, बट दोनों का पर्पज अलग है। आर्मी वाला जो बंदा है वो सेव करेगा, और जो मिलिटेंट है, जो टेररिस्ट है, वो क्या करेगा, मारेगा। तो दोनों का मकसद यहाँ पे अलग अलग है, ट्रेनिंग उनको सेम ही दी जा रही है। तो बिल्कुल वैसा ही है कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं स्टूडेंट, रॉ मटेरियल है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जिनका ड्यूल यूज होता है, ठीक है, डबल यूज कर सकते हैं, या तो आप उनका अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हैं या उस चीज को आप मिस यूज भी कर सकते हो, ठीक है। तो उस ऐसे टाइप के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनका एक्सपोर्ट जो है वो रेगुलेट करता है हमारा वासेनार अरेंजमेंट, ठीक है जी। वासेनार अरेंजमेंट जो है वो इस तरीके की चीजों को क्या करता है स्टूडेंट, रेगुलेट करता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे स्टूडेंट, कहता है एज ऑफ 2024 विच नेशन सक्सेसफुली लैंडेड ए रोबोट ऑन द मार्स। भाई ऐसा कौन सा देश है जिसने रोबोट को लैंड किया है मार्स के ऊपर। तो दो ही कंट्रीज है इस टाइम पे, दैट इज चाइना एंड यूएसए। देखो ऐसी बात नहीं है कि हमने मार्स मिशन नहीं किए, मॉम हमारा जो मिशन था दैट इज फॉर द मार्स, ठीक है, बट उसने चारों तरफ चक्कर लगाई थी। मार्स पे हमने ऐसा कोई लैंड नहीं करवाया रोवर टाइप, जैसे हमने मून पे करवाया, हमारा चंद्रयान 3 मिशन हुआ था जो हमारा, ऐसा हमारा मार्स पे अभी तक हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। बट यहाँ पे दो कंट्रीज हैं यूएसए एंड चाइना जिन्होंने अपना रोवर भेजा है कहाँ पे, मंगल ग्रह के ऊपर, ठीक है, मंगल ग्रह के ऊपर, ठीक है, सब मंगल ही मंगल होगा, ठीक है, ओके ओके। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन कहता है विच थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ नॉर्म्स एंड शेयर्ड बिलीव इन शेपिंग स्टेट बिहेवियर। ठीक है, तो भाई कौन सी थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशंस में जो सबसे ज्यादा, जिसका रोल है नॉर्म्स एंड शेयर्ड बिलीव में इन शेपिंग स्टेट बिहेवियर, तो दैट इज कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, ठीक है, हम कहते हैं ना कंस्ट्रक्टिव सोच होनी चाहिए आपकी, है ना। तो उसका मतलब क्या है कि भाई कुछ बनाने की, कुछ करने की, कुछ शेयर करने की, ऐसी आपकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, ठीक है, ओके। सेवंथ नंबर क्वेश्चन कहता व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स बिटवीन इंडिया एंड जापान। ठीक है, 2+2+ मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, काफी न्यूज में रहती है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स होती है ये इंडिया और जापान, यहाँ पे क्या मेन मकसद है। तो सी हेयर स्टूडेंट, समझो इस चीज को, थोड़ा सा आप ऐसे भी समझा करो, जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, इधर वाली साइड हमारा जापान आता है, यहाँ पे है हमारा चाइना। तो चाइना बहुत एग्रेसिवली वो करता है, जापान थोड़ा ऊपर है, मैंने यहाँ नीचे बना दिया थोड़ा सा, ऐसा नहीं है वैसे, ठीक है, बट अब फिलहाल आप समझ लो यहाँ पे पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है ना स्टूडेंट, बहुत ज्यादा जियो पॉलिटिकल टेंशन बनी रहती है सी के अंदर, ठीक है। तो उस चीज को लेकर इसको रिजॉल्व करने के लिए बाकी कंट्रीज भी हमारे साथ क्या करती है, इंटरेक्ट करती है टाइम टू टाइम, भाई इसको कंट्रोल में लाओ, है ना, ये जो चाइना को ज्यादा ही भड़क रहा है, इसको कुछ करते हैं इसका, है ना। वही होता है ना, जैसे मान लो आपका एक नेबर आपको परेशान कर रहा है या आपका एक दोस्त आपको परेशान कर रहा है, तो बाकी दोस्त क्या करते हैं, मिलके उसको सुधारते हैं फिर अच्छे से, है ना, हाँ जी, लिमिट में रहो तुम, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री जो है हमारी, जैसे हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, जापान की मिनिस्ट्रीज हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं फॉर द जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। दिस इज द पैसिफिक ओशियन एंड दिस इज अवर इंडियन ओशियन। तो दोनों ओशियंस के बीच में यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये हमारा इंडियन ओशियन है, आपको पता ही है, ये हमारा इंडियन ओशियन है एंड दिस इज अवर पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो दोनों के बीच में एक जियो पॉलिटिकल टेंशन ना क्रिएट हो, इसके लिए इंडिया एंड जापान जो है वो आपस में यहाँ पे इंटरेक्शन करते हैं, दैट वी कॉल 2+2 डायलॉग्स। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता ईरान ईरान ने अपॉइंट किया रेजा एमरी को एज एम्बेसडर टू विच कंट्री आफ्टर एन 8 ईयर गैप। भाई कौन सी, ईरान आपको पता ही है ना, बहुत ही वो रहता है इसमें, काफी फॉर्म में रहता है ये, ठीक है। वेस्ट एशियन कंट्रीज में ऐसे ही डिस्टरबेंस चलती रहती है बच्चे, ठीक है, ज्यादा वो नहीं होना है, इसको लेकर सेंटी नहीं होना,
उसमें ईरान एक मेन प्लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं इस चीज को। तो 8 साल बाद एम्बेसडर अपॉइंट हुआ है ईरान का, कहाँ पे, यूएई के अंदर, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन देखो, कहता विच कंट्री रैंक्ड लास्ट इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। आपको पता ही है, एक ही सबसे नॉटी कंट्री है, एक ही सबसे ज्यादा नौटंकीबाज लगा लो, कुछ भी लगा लो आप, है ना, जैसी मर्जी कंट्री लगा लो, बहुत वो नहीं है, गोलू गोलू सा, है ना। नाम तो आपको सब पता लग ही गया होगा उसका, नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वो जो है ना स्टूडेंट, बहुत ही रेयर टाइप का बंदा है वो, ठीक है। मुझे तो रेयर टाइप का बंदा ही लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आई डोंट नो कि राक्षस और मानव ऐसा कुछ था, बट उस बंदे को देखकर मुझे बिलीव सा होने लग जाता है भी नहीं, मतलब ह्यूमन बीइंग के फेस में, मतलब वो कहते हैं ना मखौटा पहनकर कोई राक्षस ही आ गया दुनिया में, ठीक है। बहुत ज्यादा उसने अपनी कंट्री को कंट्रोल में रखा हुआ, इतने सारे लोगों को वो बहुत एक्सप्लॉइट करता है उनको, ठीक है। तो वही कंट्री है नॉर्थ कोरिया, किसी कंट्री के साथ इंटरेक्ट नहीं करती है, बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगाए हुए हैं यूएसए ने उनके ऊपर, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन तक डेवलप कर गया वो बंदा, ठीक है, यूएसए की नाक के नीचे से, ठीक है। तो दैट इज नॉर्थ कोरिया, क्योंकि वहां पे प्रेस नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। टीवी पे सिर्फ आप वही देख सकते हो जो वो बंदा चाहेगा, वही आप सुन सकते हो जो आप वो बंदा चाहेगा, इवन आपके कपड़े, आपका हेयर स्टाइल भी वो बंदा डिसाइड करता है, ठीक है। वहां पे कोई गॉड नहीं, आप किसी गॉड को नहीं मान सकते, ठीक है। अगर घर में आपको वर्शिप करना है तो दैट इज वही गोलू मोलू की फोटो लगा के रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का वो बंदा है। 10th नंबर क्वेश्चन कहता व्हाट इज द पर्पस ऑफ G20 समिट होस्टेड बाय इंडिया इन 2024। कहता है पर्पस बता दो आप, G20 समिट जो 2024 में इंडिया ने की है, तो दैट इज इंक्लूसिव ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। तो उसका पर्पस क्या है, इंक्लूसिव ग्लोबल इकोनॉमी, ये उसका पर्पस है किसका, G20 समिट का। 11th नंबर क्वेश्चन कहता है द डिपार्चर ऑफ शेख हसीना इन बांग्लादेश इज लाइकली टू इम्पैक्ट विच सेक्टर द मोस्ट, ठीक है। ये देखो बच्चे, आपको पता होना चाहिए, शेख हसीना हसीना जी काफी रूल कर गए ये उसके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर, बट हाँ हमारे लिए काफी अच्छी थी, ठीक है। क्योंकि क्योंकि भाई इंडिया की जो बाउंड्री है, अगर आप नॉर्थ इंडियन स्टेट्स देखोगे, ठीक है, तो ये है हमारा बांग्लादेश, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारा सिक्किम रह जाता है और ये बाकी इंडिया रह जाते हैं। तो इंडिया का अगर नॉर्थ इंडिया का एक्सेस चाहिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, तो उसके पास बहुत थोड़ी स्पेस है। सो दैट्स वाई यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन स्टेबिलिटी बना के रखना बहुत जरूरी है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम पहले शेख हसीना जी की गवर्नमेंट गिर गई और वहां पे जो हमारी प्रो चाइनीज गवर्नमेंट है वो बन चुकी है इस टाइम पे, और शेख हसीना जी फिलहाल अपने इंडिया में बैठी हुई है, ठीक है। अब जो अगर आप बांग्लादेश को अगर आप इकोनॉमिकली देखो, तो इकोनॉमिकली उसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा तरक्की की है, बहुत ही ज्यादा, इवन इंडिया को भी उसने पीछे छोड़ दिया था। तो यहाँ पे क्या है कि भाई शेख हसीना जी ने यहाँ पे क्या है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया था, ठीक है। बट अब वो गवर्नमेंट में रही नहीं है, गवर्नमेंट उसकी रही नहीं है, तो सबसे ज्यादा जो सेक्टर इम्पैक्ट होने वाला है दैट इज द टेक्सटाइल, ठीक है। ओके, 12th नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच नेशन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल। पाम ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है, आपको ये बताना है मुझे, पाम ऑयल का। मलेशिया है, इंडोनेशिया। आपको याद रहना चाहिए बच्चे कि जो हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, सबसे ज्यादा पाम ऑयल वही होता है। तो इंडोनेशिया जो है वो सबसे बड़ा पाम ऑयल का एक्सपोर्टर है और प्रोड्यूसर भी है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स द ग्लोबल इंटरनेट गवर्नेंस इशू। कहता है ये बताओ भी कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल इंटरनेट, जो हमारा इंटरनेट है ना, उसकी सर्विसेज जो होती है उसको भी रेगुलेट किया जाता है, कौन करता है, तो दैट इज ICANN, ये उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। 40 नंबर देखो, कहता हु बिकम द CEO ऑफ ट्विटर इन 2024। 24 के अंदर आपको बताना है कि भाई CEO कौन बना है हमारे ट्विटर का, तो दैट इज लिंडा यार्किनो, ठीक है, या क्रीनो। 50 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच टू कंट्रीज साइंड द एल्टिमस अकॉर्ड्स फॉर द स्पेस कॉर्पोरेशन इन 2024। आपको बताना है कि भाई दो ऐसी कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने एल्टिमस
अकॉर्ड को साइन किया फॉर द स्पेस कॉर्पोरेशन। भाई इस टाइम पे जो नासा है ना यूएसए का, वो इंडिया से बहुत काफी वो है, इम्प्रेस है। ठीक है, जब हमने मार्स मिशन लॉन्च किया था, बस उसके बाद से ही उसकी आंखें खुल गई हैं कि इंडिया जो है वो स्नेक कंट्री नहीं रहा है। ठीक है, साइंटिस्ट भी उसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट कि यहाँ पे जो स्पेस कॉर्पोरेशन किया है हमारे, अर्टिमिस अकॉर्ड बोलते हैं इसको, ये यूएसए और इंडिया के बीच में साइन हुआ है। प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 15 नंबर क्वेश्चन। मॉच मच, ठीक है, अर्टिमिस अकॉर्ड किसके के कौन कौन किसके बीच में है, इंडिया एंड यूएसए के बीच। 16 वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पता ही है आपको, इट्स 10th एनिवर्सरी इन 2024, विच कंट्री इट इनिशिएटेड, प्लीज रिमेंबर दैट इज चाइना। क्या है भाई ये वन बेल्ट वन रोड, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये देखो दिस इज अवर इंडिया, ये हमारा नॉर्थ इंडिया है, इधर रहेगा चाइना। तो चाइना ने क्या किया है, यहाँ पे एक रोड बनाई है, ठीक है, जो डायरेक्ट कनेक्ट करेगी इसको किसके साथ, यूरोप के साथ। और इसमें बहुत सारी कंट्रीज के साथ इसने क्या किया हुआ है, अग्रीमेंट साइन किए हैं इस रोड को डेवलप करने के लिए। ये रोड की बहुत सारी इवन आप कह सकते हो कि ट्रिब्यूटरीज भी हैं, है ना, ऐसा कुछ लगा लीजिए आप। ठीक है, तो उसको ये वन बेल्ट वन रोड बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्चुअली इसका मेन मकसद है यहाँ पे ट्रेड को प्रमोट करना। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा पूरी दुनिया की जो कंट्रीज हैं उसको एक ही रोड के साथ क्या करना, लिंक करना। ठीक है, ये चाइना का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। ठीक है, जिसपे आज भी चाइना बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, एंड इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, इंडिया मेंबर नहीं है ड्यू टू इट्स इंटेग्रल इश्यूज। ठीक है, क्योंकि ये जो रोड है ये हमारे पीओके से होके हुए जाती है स्टूडेंट, एंड पीओके जो है वो इंडिया का इंटेग्रल पार्ट है, जो इस टाइम पे इलीगल ऑक्यूपाई किया हुआ है हमारे पड़ोसी कंट्री पाकिस्तान। इसकी वजह से हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इससे। ठीक है जी, ओके इसलिए वी आर नॉट द पार्ट ऑफ वन बेल्ट वन रोड। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच इंटरनेशनल अग्रीमेंट एम्स टू रिड्यूस न्यूक्लियर आर्म्स ग्लोबली। भाई ऐसा कौन सा ऐसा क्या है इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो ये कहता है कि न्यूक्लियर आर्म्स को हम ग्लोबली हटा देंगे, क्योंकि वे न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होने चाहिए, है ना। न्यूक्लियर बॉम्ब्स ने हिरोशिमा और नागासाकी में क्या किया था, ये आज भी लोगों को भूलता नहीं है। ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। ठीक है, इसको बना तो लिए लेकिन अब ये संभल नहीं रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से इतनी ज्यादा जियो पॉलिटिकल टेंशन बन जाती हैं। ठीक है, खास करके यूएसए रशिया ये दोनों हमेशा ही आमने सामने रहते हैं और दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है। ठीक है, तो इस चीज से निपटने के लिए कि भाई इसको कम किया जाए, न्यूक्लियर आर्म रेस जो है वो कम हो दुनिया के अंदर, इवन खत्म ही हो जाए, किसी के पास न्यूक्लियर वेपन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो दैट इज द कौन सी ऐसी इनिशिएटिव करने वाली है, दैट इज स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट को आप याद रखोगे, दैट इज फॉर द इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जिसका मेन एम है कि न्यूक्लियर आर्म्स ग्लोबली क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। करंट सेक्रेटरी जनरल बताना है आपको यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस का करंट वो बताओ, सेक्रेटरी बताओ, दैट इज एंटियो गुटेरेस। ठीक है, एंटनियो गुटेरेस। ठीक है, इनका नाम है जो करंट हमारे सीईओ किसके, यूनाइटेड नेशंस के। याद रखेगा, रखोगे, सेक्रेटरी जनरल है ये हमारे, सॉरी सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के। 19 नंबर क्वेश्चन कहता व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वाड ग्रुप। ठीक है, क्वाड ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये बता दो। कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि क्वाड के अंदर कितने मेंबर्स हैं, क्वाड के अंदर कितनी कंट्रीज हैं। ठीक है, वैसे तो 4 कंट्रीज हैं। ठीक है, ठीक है, बस मुझे वो 4 कंट्रीज के आप नाम बताओ, नेम बताओ मुझे उन कंट्रीज के जो क्वाड के मेंबर्स हैं। तो मेनली जो क्वाड का जो मेन यहाँ पे एम था ना, वो था कि भाई जो हमारा इंडियन ओशन है और जो हमारा पैसिफिक ओशन है जो उसके साथ लगते हैं, दोनों के अंदर पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। क्योंकि ग्लोबल ट्रेड के लिए, ग्लोबल पीस के लिए ये दोनों ओशियंस का शांत रहना बहुत जरूरी है।
ठीक है जी। सो दैट्स वाई इंश्योर ए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ओशन। ठीक है, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है क्वाड ग्रुप का। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है जी। 20th नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच कंट्रीज कंडक्टेड द फर्स्ट आर्कटिक डिफेंस ड्रिल इन 2024। कौन से कंट्री है जिन्होंने पहली फर्स्ट आर्कटिक डिफेंस ड्रिल यहाँ पे कंडक्ट की है? ठीक है, तो कौन सी है? दैट इज यूएसए एंड नॉर्वे। ठीक है, यूएसए और नॉर्वे दो कंट्रीज हैं जिन्होंने पहली फर्स्ट आर्कटिक डिफेंस ड्रिल यहाँ पे कंडक्ट करवाई है। ठीक है जी, ओके, याद रहेगा बच्चे यहाँ पे? क्लियर आपको? ठीक है जी। तो फर्स्ट आर्कटिक डिफेंस ड्रिल कहाँ किसके बीच में है? हमारी यूएसए एंड नॉर्वे के बीच में। ठीक है जी, ओके। तो इसी के साथ हमारे आज की जो हमारी 20 एमसीक्यू सेशन करने की जो सीरीज है स्टूडेंट, वो होती है यहाँ पे ओवर। ठीक है जी, एंड आई होप कि आपको ये सेशंस बहुत अच्छे लग रहे होंगे, बहुत ही इंटरेक्टिव भी होंगे आपके लिए। ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके रेलवे एनटीपीसी की प्रिपरेशन के लिए। एंड इसी के साथ स्टूडेंट आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, जो इस टाइम चल रहा है हमारा। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, 999 उसका प्राइस है। ठीक है जी, ठीक है स्टूडेंट, तो मैं सेशन कर रही हूँ यहाँ पे ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।